सुनने में यही आता है कि महाराज जी समाधि में है। तो ये सुनाता कौन है? अक्सर मैंने सुना है कि महाराज जी बहुत जल्द समाधि से वापस भी आने वाले हैं, मगर सभी ज़्यादातर यही कहते हैं अभी महाराज जी समाधि में है। तो कौन कहता है और क्यों कहते हैं कि महाराज जी समाधि में हैं? अब जरा सोच के देखो कि अगर महाराज जी समाधि में हैं, कि अब एक बात बताओ, अभी कि मैं ही हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा तो ये दुकान कैसे खुलेगी, कारोबार कैसे चलेगा? तो जरा सोचो कि अक्सर यही सुनने को मिलता आया है कि अभी महाराज जी समाधि में है। बार बार यही मैं कह रहा हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ? आप सोच रहे हो कि एक ही बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ? अब जरा सोच के देखो, अभी कुछ महीनों पहले अयोध्या में श्री रामचंद्र की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो क्या उससे पहले वहां पे राम नहीं थे? बोलिए, राम नहीं थे? क्या वो पत्थर की मूर्ति बना के उसमें प्राण डाल दिए गए कि वह मूर्ति अब बात करती है? क्या मूर्ति आने के बाद लोगों को सब कुछ मिलने लग गया है? उससे पहले कुछ सब कुछ ऐसा नहीं था कि उससे पहले लोग दुखी थे, परेशान थे कि राम नहीं थे? नहीं, कि आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच। तो ये युगों युगों तक सच्चाई ऐसी है, ये जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जो कहते हैं अजन्मा है, शाश्वत है, वो युगों की बात है कि द्वापर युग, त्रेता युग, अब जो हमारा है ये कलयुग, तो इसके लिए भगवान ने पहले से ही संकेत दिए थे कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, साधु संतों का अपमान होगा, यदा यदा ही धर्म से धर्म की हानि होगी, तब तब मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहूंगा। तो ये प्रकट होना कैसे प्रकट हुए? और अब जो है कहते कि दुनिया का मालिक जो है कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है? कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों मिलकर सृष्टि चला रहे हैं। और जो ब्रह्म की असल पहचान है, जो ब्रह्म ज्ञानी आप जैसे महापुरुष, बड़े बड़े सत्संगी भाई बहन माताएं, जिनको महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान देके और भ्रमों से दूर किया है, अगर वो ऐसी बातें कहें कि महाराज जी समाधि में है तो ये शोभा नहीं देता, क्योंकि महाराज जी समाधि में है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, समाधि में वही कहेगा जो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया। तो ज्ञान तो वही है, तब महाराज जी शरीर में थे तब भी ब्रह्म ज्ञान मिल रहा था, आज भी ब्रह्म ज्ञान लो, एक बार नहीं 2 बार लो। समझो उस चीज को कि अगर महाराज जी समाधि में हैं तो दुनिया कौन चला रहा है? ये नहीं सोचना कि महाराज जी हमारे हैं, आपके नहीं, ये दुनिया का मालिक है। बार बार मैं यही कहूँगा, और कई कमेंट उल्टे सीधे करते, बार बार मैं यही कहता, नहीं करो, नहीं करो, क्योंकि गुरु चर्चा है, ये गुरु का बखान करता हूँ मैं। कहते आप सत्संग जाते हो, कभी मौका मिलता, महीना 15 दिन 20 दिन में किसी मिला नहीं मिला, अब वीडियो के माध्यम से कुछ आप से हमारा संदेशा पहुँचता, आप कमेंट के द्वारा हमें बहुत लोग अच्छे अच्छे हमें करते, महाराज जी आपका भला करे। तो इससे क्या कि गुरु के प्रति हमारा जो आस्था है ना, वो बनी रहती है। तो गुरु जी है, कहने को गुरु है, महाराज कहने को है, वो है दुनिया के मालिक, वो खुद एक ब्रह्म है। जरा सोच के देखो। और जब से आपको पहले वीडियो, कई वीडियो बना रहा हूँ महाराज जी के बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम देखो, निरंकारी मिशन से ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा है
और इस जैसे मुझे पता चला, मुझे बहन जी से खबर पता चलती है, कोई ना कोई नई नई बातें आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा एक कहते सपना है कि जो नूर महल है बाबा महाराज जी का जो शरीर है समाधि में, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। आप लोग आशीर्वाद दो कि एक बार दर्शन करूँ, क्योंकि ऐसा कहते पूरी शिष्य कहते जब तक इतने युग बीत गए, राम का युग बीत गया, कृष्ण का युग बीत गया, माता का युग बीत गया, भोलेनाथ का युग बीत गया, सबका युग बीत, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ऐसा नहीं सुना। इतने सालों तक समाधि होने के बाद अब महाराज जी वापस आएंगे। बताओ कौन आया? साईनाथ ने भी समाधि ली थी, 2 ही दिन में, 3 दिन में, शायद वापस कितने दिन में आए थे पता नहीं, पड़ा था। उसके बाद तात्या पोते की जान बचाने के लिए खुद का शरीर त्याग दिया। तो ये ब्रह्म है, ये नहीं कहना महाराज जी समाधि में ना, उनका शरीर तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और रात को हम सो जाते हैं, कहते सोया मरा बराबर होता है। तो वो भी तो समाधि हो गई। तो जो हम सोते हैं वो हमारी समाधि में कौन देखता है? ये गुरु महाराज जी शरीर को चला रहे होते हैं। यही है, पहचान लो जरा गौर से कि यही है सदगुर। कहते दुनिया का मालिक होता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात, साक्षात का मतलब साक्षात, कहते हूबहू नहीं कि उसके जैसा नहीं, साक्षात गुरु, साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए कहा है कि ये गुरु का भेष बना के आता है, ऐसे ऐसे गुरु है ये। हम अपने निरंकारी मिशन की बात करें तो कभी बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह के रूप में आए, कभी बाबा गुरबचन सिंह के रूप में आए, तो कभी बाबा हरदेव सिंह के रूप में आए, उसके बाद माता सबिंदर जी के रूप में, उसके बाद माता सुदीक्षा जी के रूप में। गुरु वही है, चोला बदलता है, चोला गुरु बदलता है, ये परमात्मा नहीं बदलता है, ज्ञान नहीं बदलता है, सब कुछ वही है। तो कहते गुरु को समाधि में नहीं कहना, गुरु आपके साथ है, साथ है, साथ है। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो युगो युगो से सत्य है वो कभी जुटला नहीं सकता। समाधि में गुरु नहीं है, गुरु हमारे साथ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ गलत कहा हो तो क्षमा जरूर कर दें।